प्रश्नावली 1.4 का सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा दिया हुआ है कि 0.1 पे रेकरिंग उसको का पी बटे क्यू के रूप में लिखिए। ये 2 नंबर के एग्जाम में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव में कहता तो आसानी से बता देते, जितने अंक को प्रेकरिंग उसको ऊपर में लिखेंगे और ज्या को अंक प्रेकरिंग है त्याग नौ नीचा में देंगे, तो यही हो गया पी बटे क्यू ग्रुप में। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए है, लेकिन हमें जब 2 नंबर के एग्जाम में पूछ लिया जाए तब हम इस विधि से नहीं हल करेंगे, तब हमको विस्तार विधि से करना होगा। अब इसका विस्तार विधि क्या है, चलिए विस्तार विधि से इसको हल करते हैं। तो जब ये दिया जाए इस तरह से, तब सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्या, माना कि x बराबर 0.16 डॉट 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 एक छह पर रेकरिंग था, जिस पर रेकरिंग रहेगा उसको 3 स्थान तक आगे बढ़ा दीजिए। इसको मान लीजिए परमेय संख्या x के रूप में ये है, ठीक है। इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम करते क्या है, दोनों तरफ गुना करते हैं। हमारे पास दिया गया था 0.16 पे रेकरिंग, यहाँ 2 अंकों पर रेकरिंग है ना, इसीलिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एक पर 2 जीरो दे के गुना करेंगे। जितने अंकों पर रेकरिंग रहेगा एक पर उतना ही जीरो दे करके दोनों तरफ गुना करेंगे। यहाँ एक पर 2 सॉरी दशमलव बाद 2 अंकों पर रेकरिंग है, इसीलिए हम 100 से गुना करेंगे। अगर सिर्फ एक ही अंक प्रेकरिंग होता, तो दोनों तरफ हम सिर्फ एक पर एक जीरो देके गुना करते, यानी 10 से गुना करते। फिलहाल हमें करना क्या होगा, दोनों तरफ 100 से गुना करना होगा। लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, इधर 100 से गुना करेंगे तो होगा 100x, इधर गुना करेंगे 0.16 डॉट डॉट गुना 100, ये हो गया 100x ज्यों का त्यों। जब 100 से गुना करेंगे तो दशमलव 2 स्थान पीछे खिसक जाएगा, अर्थात ये होगा 16.16 आप कहोगे सर कि यहाँ तो 2 1 है ना, 1 2 बार है, तो आप एक बार ज्यादा क्यों दे रहे हैं। यहाँ पर एक रिंग सॉरी यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, तो हम जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, इसीलिए मान लीजिए 3 स्थान तक दे दिए, फिर डॉट डॉट लगा देंगे। 100x इसको चाहे तो यहाँ से दशमलव पर से तोड़ दीजिए, इसको 2 भाग कर दीजिए, 16 अलग कर दीजिए और 0.16 इसको अलग कर दीजिए, फिर इसको जोड़ेंगे तो वापस यही आएगा 100x 16 ज्यों का त्यों प्लस, क्या हम इसके जगह पर ये मान रख सकते हैं x, क्योंकि ये पूरा किसके बराबर है, x के बराबर है, इसकी जगह पर हम x रख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x। ये प्लस वाला x धरा नहीं होगा माइनस में x, तो 100x में से x घटेगा बराबर 16, तो ये हो गया 99x बराबर 16। तो x बराबर आ गया 16 ऊपर 99 नीचे। ये x हमने कहां से लाया, ये वैल्यू ये लाया फ्रॉम फर्स्ट से, यहाँ पर दर्शा दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो इतना करने से अंश और हर के रूप में आ गया, तो लिखेंगे अतः 0.16 जो होगा वो पी बटे क्यू किस रूप में, 16/99 के रूप में आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। 2 नंबर का एग्जाम में इस तरह से हमें हल करना होगा, अगर 2 नंबर पूछ लिया तब। ऑब्जेक्टिव में पूछा तो सीधे हल कर लेते 16/99। इसी पधारित एक दो सवाल और हम आपको बताने वाले, देखिएगा पहले से मिटाते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है कि 0.12 और सिर्फ 2 पे रेकरिंग दिया और इसको कहा पी बटे क्यू ग्रुप में लाइए। कैसे लाएंगे इसको पी बटा क्यू ग्रुप में, अगर इस ये ऑब्जेक्टिव हमसे पूछ लिया जाए एक नंबर सवाल में, तो उसको कैसे हल करेंगे। देखिएगा जिस पर रेकरिंग है उसको छोड़ दीजिए और पूरे संख्या पहले लिख लीजिए, इसमें से उसको घटाइए जिस पर रेकरिंग नहीं है। किस पर रेकरिंग नहीं है, एक पर, बट्टा में उतना ही नौ दीजिए जितने अंक पर रेकरिंग है। एक अंक पे रेकरिंग है तो एक नौ नीचे में आएगा, 2 अंक पे रेकरिंग होता 2 नौ नीचे देते। फिर करेंगे क्या, इसी नौ पर उतना ही जीरो बैठाएंगे जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ एक अंक पर रेकरिंग नहीं है इसलिए एक जीरो नीचे देंगे। फिर समझिए पूरे में से उसको घटाइए जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो पूरा यहाँ पर 12 दिख रहा है, तो 12 में से उसको घटा रहे जिस पर रेकरिंग नहीं है। फिर बट्टा में उतना ही नौ देंगे जितने अंक पर रेकरिंग है, एक अंक पर रेकरिंग है तो एक नौ नीचे देंगे, और इस नौ पर उतना ही जीरो देंगे जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो एक जीरो नीचे दे देंगे। इसको घटाएंगे तो 12 में से घटेगा 11 और 90 नीचे, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन आपको 2 नंबर में जब पूछेगा तो आप ऐसे नहीं हल कर सकते, इसको विस्तार से हल करना पड़ेगा आपको। तो कैसे करेंगे इसे, लिखेंगे हम फिर वैसे ही, माना कि x बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.12, सिर्फ 2 पर रेकरिंग था ना, तो 2 को हम 3 स्थान तक बढ़ा लेते अपने मन से,
बढ़ा दी। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर 0.12 पर रखेंगे। किसी पर रखेंगे? 2 पर। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम दोनों तरफ 1 पर क्या जीरो दे करके, एक अंक 2 अंक है तो 2 जीरो दे के गुना करेंगे। पहले हमको 2 बार गुना करना पड़ेगा दोनों। पहले हम 100 से गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। जब 100 से गुना करेंगे तो ये होगा 100x। 0.1222 डॉट 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 गुना 100, ये हो गया 100x। 100 से गुना करेंगे 2 स्थान उछाल करके पीछे चला जाएगा, 12 दशमलव यहाँ पाएगा 222 डॉट 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 डॉट, ये हो गया 100x बराबर। चलिए इसको दे दीजिए 2 नंबर। ठीक है, अब फिर करेंगे एक बार और गुना। समीकरण 1 में एक बार और गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, दोनों तरफ यहाँ एक अंक पर करेंगे है, इसलिए दोनों तरफ 1 पर 1 जीरो देकर और गुना करेंगे। तो लिखेंगे पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, जब 10 से गुना करेंगे तो होगा 10x बराबर 0.1222 डॉट 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 गुना 10। 10x जो का तो दशमलव एक स्थान पीछे जाएगा, 1.222 डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 3। अब करना क्या है, समीकरण 2 में से 3 को घटा देना। लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 3। ये करते हैं, समीकरण 2 में से 3 को घटा लेते हैं। तो घटाएंगे संगत पक्ष, 100 में से 10 घटेगा, 100 में से 10 घटेगा। इधर गौर कीजिएगा, इसमें से इसको घटाना है। तो 12.222 में से घटाना है हमको, किसको, इसे। यहाँ पे देखिएगा 1.222 डॉट डॉट डॉट, 100 में से 10 घटेगा, ये लिखेंगे 90x। ये देखिएगा दशमलव के बाद इधर का अंक, दशमलव के बाद इधर के अंक, दोनों अंक सब सेम है, तो दशमलव को उधर घटाने पे 000 डॉट 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 आएगा। ये हो गया 12 में से 1 घटेगा 11। दशमलव के बाद ये जीरो का कोई वैल्यू है ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। 90x बराबर हो गया 11। तो x बराबर हो गया 11, ऊपर 90 नीचे, यही हो गया p बटे q के रूप में। यहाँ लिखेंगे अतः 0.12 पे रेकरिंग है, इसको परिमेय के रूप में लाएंगे तो कितना, 11 बटे 90 के रूप में आएगा। यही हो गया हमारा आंसर। तो इतना करना पड़ेगा, 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल यह है कि 2.47 पर रेकरिंग है, इसको p बटे q के रूप में लाना है। इसको p बटे q के रूप में अगर एक नंबर में पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में, इसको कैसे हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा तो इसको ऐसे हल कर लेंगे, तोड़ करके 2 अलग कर देंगे, 0.47 अलग कर देंगे। 2 प्लस जिस पर रेकरिंग उसको ऊपर में लिखिए, और जय को अंक पर रेकरिंग है टैग नीचे में दीजिए। तो प्लस को हटा देंगे, दोनों को हटा देंगे, यानी प्लस को हटावा दोनों को सटावा। जब दोनों को सटावा तो ये आ जाएगा पर में अपने रूप में। अगर पूर्णांश तोड़ना है तो इसको गुना करके इसको जोड़ दीजिए, तोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा। लेकिन अगर ये 2 नंबर के एग्जाम में दिया जाए तब क्या करेंगे, 2 नंबर में जब दिया जाएगा तब हम इसे हल नहीं कर सकते हैं, तब हम इसको विस्तार तरीका से करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला लिखेंगे माना x बराबर 2.47 2.47 47, क्योंकि 47 पर करेंगे इसको 3 स्थान तक आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसको एक लाइन और बढ़ाते इसको लिखेंगे 2 10 प्लस 0.47 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया, इसको हमने अलग कर दिया। अब यहाँ से करेंगे क्या, हम इसको मान लेते हैं अपने मन से कोई संख्या, मान लेते हैं इसको हम कि y बराबर 0.47 डॉट डॉट डॉट। पहले इसको हम p बटे के ऊपर में ले आएंगे, जो तरीका से हम लोग पहले किए थे उसी तरीका से। यहाँ लिख लेते हैं पुनः माना। अब हम करेंगे क्या, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, क्योंकि 47 पे ही रेकरिंग था, 0.47 पे रेकरिंग है, इसका मतलब दोनों तरफ 1 पर 2 जीरो देके गुना करेंगे। 2 अंक पे रेकरिंग है, इसलिए 1 पर 2 जीरो देके गुना करेंगे। दोनों तरफ 100 से
गुना करने पर, इसका नाम दे दीजिए एक नंबर। जब इधर गुना करेंगे तो होगा 100x बराबर 0.474747 गुना 100। ये 100x ज्यों का त्यों। जब गुना करेंगे तो ये दशमलव 2 स्थान पीछे जाएगा। 47.474747 डॉट 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 100x बराबर 47 प्लस, इसको तोड़ कर हम ऐसे लिख सकते हैं 0.474747 डॉट डॉट। ये यहाँ से दशमलव वाला भाग इधर कर दीजिएगा, इधर कर दीजिएगा, इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि वापस इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा 100x। 47 ज्यों का त्यों। इसके जगह पर हम क्या ये मान रख सकते हैं वापस, क्योंकि इसके मान इसके बराबर है। हम इसके जगह पर हम क्या करते हैं y रख देते हैं, यहाँ प्लस y, यहाँ पर y लिखना है ना, यहाँ पर y लिखना है, सॉरी, यहाँ ये प्लस y धरेगा तो माइनस y, 100y में से y घटेगा, कितना होगा 99 बराबर 47, इसलिए y बराबर 47 ऊपर 99 नीचे। अब इसी y के मान को हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, इसीलिए x बराबर हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.474747। ये देखिए 2 प्लस इसके जगह पर क्या आएगा 47/99 आएगा, तो 2 पूर्णांक 47/99, यही होगा p बटे q के रूप में। इस तरह से हमें करना था हल। और ये मान हमने कहां से लाया था, इसको भी लिख देंगे यहाँ पर, फ्रॉम, यहाँ पर देना फ्रॉम फर्स्ट, इतना आपको करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज 1.4 से भी संबंधित जितने भी सवाल था वो सभी सवाल कंप्लीट होता है, यानी वास्तविक संख्या से जितने भी सवाल एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है वो सारे सवाल हमने आपको अच्छे से करवा दिया है। ये सारे सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एग्जाम में इसी से देखने के लिए मिलेगा। संख्या भले चेंज हो सकता है लेकिन कैलकुलेशन करने का जो तरीका होगा, हल करने का जो स्टेप होगा, सब यही होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नए चैप्टर में।